वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगर हमें कोई एक कॉम्प्लेक्स सा चेन दे रखा है और उससे अटैच्ड अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है, अगर वो भी कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे आज हम उसके बारे में और उसके रूल्स को समझेंगे। पिछले वीडियो में जो बेसिक रूल्स थे मैंने सारे वो समझा दिए हैं। आज हम थोड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड चल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, तो हमारा टॉपिक क्या है, हमें क्या किया जाएगा ना, हमें कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स से स्ट्रक्चर्स दे देंगे और हमें अगर इनका नोमेनक्लेचर करना होगा तो हम किन रूल्स को फॉलो करेंगे। देखो, बेसिक रूल तो वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फिर उसके बाद देखो, जो लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के जो भी बच गया वो हमारा साइड चेन बन जाता है, ठीक है। फिर जो भी बेसिक चीज़ है वो सब वैसी ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा रूल्स कहीं कहीं पे अलग सा आ गया है, तो वो चीज़ें हमें क्या करनी है, समझनी है। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी तरफ से अच्छा समझाऊं और तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझ आए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो है हम पहले इस वाले स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या बनता है, हमारा सबसे पहला काम बनता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लो, 1 2। मैक्सिमम तो यही होता है ना कि लॉन्गेस्ट चेन पहले हम सबसे बीच वाले को ही देखते हैं। अगर बीच वाला पहले देख लो, फिर उसके बाद अगर कोई ऑप्शन दिखता है तो वो भी देख लो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 का लॉन्गेस्ट चेन है। और अगर हम देख रहे हैं और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो इसको 5th नंबर मिल रहा है, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो भी इसको 5th नंबर मिल रहा है। मतलब हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन। और एक और पॉसिबिलिटी भी तो है कि हम ये भी कर सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन ये भी ले सकते हैं। देखते हैं इसमें कितने नंबर्स ऑफ कार्बन एटम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 8 है। तो सबसे बेटर क्या है कि हम सीधा वाला ले लें। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया, ये। तो जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया उसको छोड़ के, मतलब उसके अलावा जो भी चीज़ है वो हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, साइड चेन। मतलब अब हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया है साइड चेन, है ना। तो अभी तक पुराने वीडियो में अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो वहां पे जो साइड चेन थे वो बहुत छोटे छोटे थे, ज्यादा से ज्यादा मिथाइल और दूसरा क्या दे देंगे, इथाइल दे देंगे, प्रोपाइल दे देते थे, मतलब इथाइल तक ही रहता था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये स्ट्रक्चर, ये साइड चेन थोड़ा बल्की है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर को देख के हमें थोड़ा डर लग सकता है। तो हमारा काम क्या बनता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद ना ये कोशिश करो कि ये जो साइड चेन लगा है इसको सबसे कम नंबर मिले। तो सबसे कम नंबर कहाँ से मिल सकता है, ये वाला एक ऐसा केस है जिसमें यहाँ से चलो इसको नंबर 5 ही मिल रहा है, तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब हमारा इसमें रूट वर्ड क्या है, ये बेसिक चीज है जो मैं बता रही हूँ। इसमें हमारा रूट वर्ड है नो नेन। मैंने एन मतलब प्राइमरी सफिक्स भी लिख दिया है क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए नो नेन हमारा रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो हमारा क्या होता है, जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर तुम्हें देते हैं तो तुम्हारा सबसे पहले क्या काम बनता है ना, कि जिस कार्बन से वो अटैच्ड है पहले उसका नंबर लिखो, ठीक है। पहले उसका नंबर लिखो, जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का नंबर लिख दो, ठीक है, कार्बन का नंबर। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट डाल के फिर ये जो साइड चेन है, साइड चेन का नाम लिखो, साइड चेन का नेमिंग करो, ठीक है। फिर जब साइड चेन की नेमिंग हो गई तो ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर उसके बाद स्पेस देके जो हमारा मेन चेन है, जो हमारा ये मेन चेन है उसको लिख दिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की हम नेमिंग कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, सबसे पहले देखो कि वो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका नंबर लिखो, फिर ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट में उस साइड चेन का नाम लिख दो, ब्रैकेट क्लोज करो और फिर जो मेन चेन है उसका नाम लिख दो। तो अब हम, ये बहुत बेसिक सा है जो मैंने समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो हमने पहले देख लिया कि कौन से कार्बन से अटैच्ड है, 5th, तो यहाँ हमने 5th लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका नाम करेंगे। तो नाम करने में इसमें भी वही चीज होता है कि इसमें भी सबसे लंबा वाला चेन सेलेक्ट करो। तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो रहा है, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। समझ रहे हो, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रैकेट डालो, 1,2
डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया इसका नाम, ब्रैकेट क्लोज। फिर मेन चेन में और कोई साइड चेन है क्या? नहीं ना, मेन चेन आ गया, बस अब मेन चेन का नाम लिख दो, क्या हो जाएगा? नोनेन। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। आई होप समझ आया होगा। अच्छा बस एक चीज और ध्यान रख लो, ये जो डाईमिथाइल का डी होगा ना, ये कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है? तो ये हो गया इसका नाम। देखो कितना सिंपल था, सो इजी। तो यही है हमारा पहला रूल, जो मैंने बता भी दिया, इस तरीके से चलना है तुम्हें। और ये वाला स्ट्रक्चर आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा। अब हम इस वाले स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ठीक है? इस वाले स्ट्रक्चर में अगर ध्यान दोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही साइड चेन था और एक मेन चेन था। लेकिन अगर इस वाले स्ट्रक्चर में गौर करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा, मतलब यहाँ पे दो दो साइड चेन्स आ गए इन दोनों ही स्ट्रक्चर में। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में इससे डिफरेंट ये है कि यहाँ पे दो साइड चेन आ गए। इसमें एक साइड चेन बड़ा है, एक साइड चेन छोटा है। और जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है उसमें दोनों ही जो साइड चेन लगे वो दोनों ही कैसे बल्कि बल्कि है। तो हम अब उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब अगर इसको हम देखें तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का कार्बन चेन है, बहुत है भाई। अब देखो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं। सबसे बड़ा चेन कौन सा है? बीच वाला ही पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो अब हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या दुविधा आती है? हमारे पास दुविधा आती है कि अब ये जो दो साइड में लगे हुए हैं, मतलब ये जो बच गए हैं, ये हमारा क्या बन गया? साइड चेन। और ये भी हमारा क्या बन गया? साइड चेन, है ना? तो जब ये हमारे साइड चेन बन गए तो अब हमें नंबरिंग ऐसे करनी है ना कि इनको का नंबर क्या मिले? कम से कम मिले। तो नंबर कम से कम मिलने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर मैं दोनों साइड से पॉसिबिलिटी बता रही हूँ ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जब हम इधर से करते हैं राइट हैंड साइड से तो 5,7 नंबर मिल रहा है, ठीक है, साइड चेंज को। तो देखो अब जब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो भी नंबर क्या मिल रहा है? 5,7 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब चाहे तुम वहां से करो चाहे तुम यहाँ से करो, नंबर दोनों साइड चेन को 5 और 7 ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमें कोई ऐसा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लेकिन बेटा कंफ्यूजन तो पैदा होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है? अब हमें देखो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये वाला साइड चेन थोड़ा बड़ा है, अलग सा लग रहा है, वो थोड़ा अलग है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अच्छा भैया अब इन दोनों में कम नंबर किसको मिले? नंबरिंग तो कहीं से भी कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम नंबर किसको मिलना चाहिए? तो देखो मैं अभी बता रही हूँ कि पहले हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे कि इसको 5 नंबर मिले। इसके पीछे का रीजन क्या है अभी मैं ये भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जब हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? ये हो गया। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है? ये होता है करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं बता रही हूँ, घबराना नहीं, ठीक है? अब देखो क्या होता है, अगर मैं इसका नाम देखूं तो इसका नाम क्या है? 1 2 3, क्या हो जाएगा इसका नाम? 1,2 डाई मिथाइल, और कंटिन्यूएशन में लिखना है क्या? प्रोपाइल। यही तो होगा इसका नाम, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 इथाइल। इसका क्या हो जाएगा? 7 इथाइल, ठीक है? अब एक बात बताओ, अब मैंने पहले तुम लोग को क्या किया? साइड चेन का ही नाम बता दिया। तो अब हम कैसे, अब क्या था, मतलब रीजन क्या है कि हमने यहाँ से नंबरिंग की? उसका जो रीजन है वो इसमें छुपा हुआ है। देखो क्या होता है, जब हम सिंपल नाम लिखते हैं ना, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ये वाला हम हटा देते हैं। जब हम इससे पहले की वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है? अगर हम इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं, ठीक है, अगर तुम इसमें ध्यान दोगे तो मुझे इसका नाम कैसे लिखना चाहिए था? 1 2 3 4 5। अगर तुम इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हो, है ना, तो इसमें हम इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो इसमें देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा मेन चेन हो गया, तो ये क्या हो गया, और ये जो हो गए ये हमारे साइड चेन बन गए। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं नाम? 2,3 डाई मिथाइल, है ना?
डाईमिथाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इथाइल। तो एक बात बताओ, जब दो अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते थे सिंपल नेमिंग वाले में, जब दो अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते थे तो हम क्या करते थे बताओ? हम क्या करते थे, हम पहले उसको लिखते थे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो मैं नाम जब लिखूंगी तो इसमें क्या लिखूंगी, पहले ई को लिखूंगी कि पहले डाईमिथाइल को लिखूंगी? तो पहले मैं इथाइल को लिखूंगी क्योंकि ई एम से पहले आता है ना। तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करते थे, जब दो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट रहते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, ये पहले आता है अल्फाबेट में इसलिए हम इसे पहले लिखेंगे और इसको हम बाद में लिखते थे, है ना। मतलब इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन, है ना, ना कि 2,3 डाईमिथाइल 3 इथाइल पेंटेन, है ना। ये मैंने बताया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो दो अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे भी हम वही रूल फॉलो करेंगे। लेकिन बेटा यहाँ फर्क क्या पड़ जाता है, ध्यान से सुनो। यहाँ देखो फर्क क्या पड़ता है, जब हम सिंपल नेमिंग करते थे ना तो हम इनके जो ये प्रीफिक्स होते हैं, मतलब अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा 2 से 3 बार रिपीट होता है तो 2 बार रिपीट होता है तो हम डाई लगाते हैं, 3 बार होता है तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार होता है तो टेट्रा लगाते हैं, ऐसे करते थे। तो हम इसके डी को इग्नोर कर देते थे, हम इसको नोटिस करते थे मेन वर्ड के पहले लेटर को, है ना। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होती है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग में हम ये जो डी वर्ड है, मतलब डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी, इनको इग्नोर नहीं करेंगे। बस यही एक पॉइंट था जो मुझे बताना है। तो इस हिसाब से पहले डी आता है कि पहले ई आता है? तो पहले डी आता है, तो इसीलिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको प्रेफरेंस देंगे। इसीलिए हम नंबरिंग भी ये इस तरीके से कर रहे थे कि इस वाले को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको कम नंबर मिले, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पढ़ना चाहिए, मैंने बताया ना, सबसे पहले वो जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको लिखो, उसका नंबर 5, फिर ब्रैकेट क्या लिखोगे 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, क्या हो जाएगा 7 इथाइल 7 इथाइल, फिर क्या हो जाएगा अनडेकेन अनडेकेन, है ना। तो ये हो गया इसका नाम, समझ आया? आई होप क्लियर होगा। अब अगर इस वाले एग्जांपल में देखो तो हम नंबरिंग कहाँ से करें, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाला ही होगा, ठीक है। तुम लोग आराम से अपना देख लेना, 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग करते तो 5th, यहाँ से नंबरिंग करते तो भी 5th, तो कहीं से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 9 का हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक। अब हमारा क्या बनता है, अब हम साइड चेन को देखेंगे। अगर हम साइड चेन को देखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया इसका नाम। और अगर इसको देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिस कार्बन से ये अटैच्ड है ना चेन, उस कार्बन को हम पहला नंबर देते हैं, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाम 1,1 डाई, डाई का डी कैपिटल होगा, तुम लोग आराम से लिख लेना, डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये हो जाएगा इसका नाम। तो अब बताओ यहाँ पे, अब तो बहुत इजी है यार, यहाँ भी सेम चीज है, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं ना। यहाँ पे इसका नाम क्या है 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसका क्या 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अगर सिंपल होता, सिंपल वाला केस होता तो हम पहले किसको लिखते, ये दोनों ही सेम ही अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो किसी को भी लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ये क्या है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में तुम लोग को क्या करना है बताओ, जो ये D है, D पहले आता है M के कंपैरिजन, तो हम इसको पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 5 डैश ब्रैकेट करना 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, फिर 5 लिख के डैश ब्रैकेट 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, क्या हो जाएगा नोनेन, ये हो जाएगा इसका नाम। आई होप ये चीजें जो मैंने बताई हैं ये तुम लोग को क्लियर होगी। अब हम और दो रूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है समाप्त। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू लास्ट के दो रूल्स को समझेंगे, ठीक है। अब अगर तुम इस वाले क्वेश्चन में देखो तो हमारा सबसे पहले बनता है, ये आधे बच्चे तो इसका डायग्राम ही देख के वहीं पे धराशायी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो सबसे पहले ना
रूल बाय रूल चलोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहला तुम्हारा काम क्या बनता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में हम कहाँ से शुरू करें भाई, सबसे सबसे सिंपल है ना, पहले बीच वाले को पकड़ो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब बीच वाला जो है इसमें 12 कार्बन का चेन है, समझ रहे हो। फिर देखो अब दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मतलब कुछ भी कर लो, मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 11 होगा, और 12 से ऊपर नहीं है कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 12 से ऊपर कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, बीच वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन का जो किच था वो खत्म। अब हमारा काम क्या बनता है, अब हम करेंगे, अब इसका मतलब ये जो है और जो ये है, ये दोनों हमारे क्या बन गए, साइड चेन, ठीक है। अब हम एक काम करें, पहले साइड चेन का नाम लिख देते हैं। नाम लिखने में क्या जा रहा है, नंबर नहीं पता, नाम तो लिख सकते हैं, नहीं पहले नंबरिंग पता होना चाहिए, है ना। तो नंबरिंग के लिए क्या करेंगे, एक बात बताओ, नंबरिंग करते हैं पहले एक बार इधर से एक बार इधर से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, जब हम राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो 5,7 पड़ रहा है, लेकिन जब हम इधर से करेंगे तो क्या पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो क्या पड़ा, 6 और 8 पड़ेगा, मतलब जब RHS से कर रहे हैं तो 5,7 और ऐसे 6,8 पड़ रहा है ना। तो अब हमारा क्या बनता है, हम कौन से रूल को फॉलो करते हैं, लोएस्ट सेट लोकेंट ना। तो इसका मतलब लोएस्ट सेट लोकेंट के हिसाब से हमें किधर से करना चाहिए, RHS से। तो हम किधर से करेंगे, इधर से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो ये हो गया, तो 5 पोजीशन पे और कहाँ प्रेजेंट है, 7 पोजीशन पे लगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। अब हम करेंगे इनके नाम लिखेंगे, तो जिससे अटैच्ड है ना जो कार्बन, उसी को फर्स्ट नंबर दो, तो 1 2 3 4, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नहीं 1 पे मिथाइल है ना, तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। ये साइड चेन का नाम हो गया। और अगर इस पे ध्यान देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटाइल, ये हो गया इसका नाम। तो आप अगर गौर करोगे ना तो मिथाइल ब्यूटाइल यहाँ पे साइड चेन क्या हो गए, साइड चेन के नेम सेम हो गए, यहाँ पे साइड चेन के क्या हो गए, नाम ही सेम हो गए। तो जब साइड चेन का नाम सेम हो गया तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि हम पहले किसको लिखे बाद में किसको लिखे। तो देखो यहाँ पे जब नाम सेम हो जाता है ना साइड चेन का, तो हम पहले उसको लिखते हैं जिसके पास जिसको नंबर कम मिला है, ठीक है। तो नंबर कम किसको मिला है, इस वाले को, तो पहले किसको लिखोगे, इस वाले को, बाद में किसको लिखोगे, इस वाले को, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, बहुत बड़ा नाम होगा भाई, देखो फिफ्थ पे अटैच्ड है, लगा दो ब्रैकेट क्लोज, क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ये हो गया। फिर ब्रैकेट क्लोज, क्या हो जाएगा, 7 पे 7 क्या हो जाएगा, फिर से ब्रैकेट 2 मिथाइल ब्यूटाइल, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दो डेकेन लिखना है, उसी के आगे लिख लो। मेरा बोर्ड खत्म हो गया इसलिए मैंने नहीं लिखा, कंटिन्यूएशन में लिखना चाहिए नाम, समझ आया, नीचे ऊपर नहीं लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ लेकिन तुम लोग को कॉपी में एक साथ ही लिखना है, ठीक है। तो इसे ये मत समझना कि मैंने गलती से लिख दिया है, तो क्या लिखेंगे, दो डेकेन, तो ये हो गया इसका नाम, समझ आया। अब हम लास्ट वाले में आते हैं, ठीक है। लास्ट वाले में अगर हम आते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही वाला पड़ेगा यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का चेन है ये। और कितना नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इसका मतलब ये अगर लॉन्गेस्ट है तो ये बन गया साइड चेन, ये बन गया साइड चेन, और ये बन गया साइड चेन, है ना। ये तो छोटा नन्ना मुन्ना है, इसको छोड़ दो बाद में, पहले हम कॉम्प्लेक्स वाले को हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक है। और जो छोटे मोटे होते हैं वो सब बाद में लिखे जाते हैं, ठीक। तो अब हम अगर हम इन पे गौर करेंगे तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा,
1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया इसका नाम, है ना। और अगर हम इसको देखें तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 सेम ही नाम पड़ रहा है, 1,1 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। इसका भी नाम क्या हो गया, सेम ही हो गया। देख रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे। तो कभी भी अगर साइड चेन जिनके नाम एग्जैक्ट सेम आ जाए, है ना, यहाँ पे भी सेम ही नाम था लेकिन यहाँ पे नंबर्स का डिफरेंस तुम्हें दिख रहा था ना, यहाँ पे सेम पोजीशन पे लगा है, नाम भी सब कुछ सेम आ रहा है। तो जब कोई चीज रिपीट कर रहा है तो हम पहले सिंपल वाले में क्या यूज करते थे, डाई ट्राई टेट्रा यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाले में तुम ऑलरेडी देखोगे इनके नाम में ही क्या आ रहा है, डाई वर्ड आ रहा है। तो ऐसे तो ना लिखोगे 5,5 डाई फिर ब्रैकेट क्लोज करके 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ऐसे नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है और तुम्हें उसकी रिपीटेंस को दिखाना है तो तुम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो, बिस यूज करते हो। बिस यूज करते हो टू के लिए। अगर जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, सेम सब्स्टिट्यूएंट और 2 बार आ गया ना, तो 2 बार आया तो क्या वर्ड यूज करोगे, बिस। और अगर 3 बार आता है तो क्या यूज करते हैं, ट्रिस। और अगर 4 बार आता है तो क्या यूज किया जाता है, टेट्राकिस, है ना। समझ आया। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा कि कौन से कार्बन से लगा है, 5th वाले कार्बन से लगा है, ठीक है। तो 5 अब एक ही थोड़ी ना लगा है, दो दो लगा है, तो दोनों बार लिखना है 5,5, एक ही बार मत लिख के छोड़ देना। तो 5,5 क्या हो जाएगा, 5,5 बिस फिर ब्रैकेट क्लोज करो, लिख दो नाम 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये लिख लिया हमने। फिर ब्रैकेट क्लोज करो, अब क्या है 2 मिथाइल, ये भी तो है साइड चेन, इसको तो ना छोड़ दोगे। फिर यहाँ बोर्ड की कमी है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 मिथाइल क्या है, डेकेन, ये हो गया इसका नाम। समझ आया। तो आई होप मैंने जितने भी रूल्स समझाए हैं तुम लोगों को वो समझ आ गए होंगे। सबसे पहले कभी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको ना हमेशा ब्रैकेट में दिखाया जाता है, ठीक है। और वो जिस कार्बन से अटैच्ड है पहले उसका नंबर लिखो, फिर ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट में वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, फिर उसके बाद मेन चेन आता है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें चलना है, जो कि मैंने समझा दिया। फिर मैंने तुम लोग को ये सब भी जितने भी बेसिक रूल्स है वो बता दिए। तुम एक बार देखना आराम से, फिर क्वेश्चंस अपने थ्रू करने की कोशिश करना। जो रूल्स है मैंने बोले हैं, वर्बली बोले हैं, तुम लोग उसे क्या करना, कॉपी में लिख लेना। तो बस यहीं पे होता है वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।